चलो आज सैटरडे है। अरे वो छूट भूल गया होगा। चलो देखो प्रश्नावली, अरे यार प्रकाश का ये लिखे हैं 10 वालों का, बोलो प्रश्नावली कौन सा है? 6D। यहाँ देखो दिख रहा है कि थोड़ा ऊपर लिखें? दिख रहा है भैया, देखो प्रश्नावली कौन सा? 6 का D। किताब डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा। बुक डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा बुक ना। उच्चिष्ट निम्निष्ठ, उच्चिष्ठ एवं निम्निष्ठ निम्निष्ठ भाषा वाले प्रश्न हैं। कैसे प्रश्न हैं? भाषा 100% यहाँ लिख के ले लो। 100% प्रश्नावली D से 8 नंबर आना है, फिक्स एकदम है, एकदम फिक्स प्रश्नावली है ये। 8 नंबर आपको देगा ही देगा, चाहे जो कर लो, पक्का 8 नंबर या 6 नंबर 100% फिक्स है एकदम। जहाँ कहो लिख के दे दें, फिक्स है एक क्वेश्चन 100%। इन 22 प्रश्नों में से 5 प्रश्न ऐसे हैं जिसमें से 100% आना ही है, जिसमें से 2 उदाहरण इंपॉर्टेंट हैं। एक tan इनवर्स अंडर 3 है क्या, tan इनवर्स अंडर रूट 3। एक इसी का प्रश्न है 11वां और 10वां, 10 नंबर और 11 नंबर। 100% पेपर है ना तुम्हारे पास? लाओ पेपर देख के बता ही दे कहा है, ले आओ जल्दी दो। और राज ले आओ पेपर, बता ही दे कौन सा प्रश्न है। अभी तक जो हम करवाए हैं मिलाते चलना। अब हम लोग पहुंचने वाले हैं समाकल सेकेंड पेपर में। सेकेंड पेपर और इम्पोर्टेंट है, समझ लो। वेक्टर से भी आ रहा है, वेक्टर ही पढ़ा दें इसके बाद क्या? हाँ शॉर्टेड डिस्टेंस भी एक क्वेश्चन देता है ना। ऐसी 2 धन संख्याएं, मिल गया 5 नंबर का। ऐसी 2 धन संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 5 है, जिनके वर्गों का योग न्यूनतम है। अभी कल करवाएं नहीं, आज ही करवाएंगे। ऐसी 2 धन संख्याएं x + y = 15 और a = x² + y², दोनों के वर्गों का योग उच्चतम। करवा दिए हैं शायद। क्वेश्चन कौन था ये? हाँ पहला ही क्वेश्चन नंबर पहला ही 5 नंबर का आया है। देख लो, अगर तुमको शक हो तो क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है ये भी बता दे रहे हैं। 5वें का घ लो सचिन, 5वें का घ मिलाओ और क्वेश्चन नंबर पहला मिलाओ। 5वें का घ और क्वेश्चन नंबर पहला मिल गया? याद कर लो, बोल दिए हैं। अगर बड़ा वाला देगा तो सीधा 7 नंबर में देगा। हम जिस प्रश्न पे स्टार लगवा दें और जिस प्रश्नावली पे स्टार लगवा दें, उस प्रश्नावली को आप स्टार लगा लेना। हम गारंटी ले रहे हैं कि 80 नंबर तो केवल वहीं से फंस जाएगा। और नहीं विश्वास हो तो ना आपके सिस्टर को पूछना जाके। 2 बच्चों वाला पढ़ाएंगे हम प्रायिकता में, देखो शायद उसमें आया होगा। वो हम बार बार कहते हैं इंपॉर्टेंट है। 2 बच्चों वाले एक परिवार में प्रायिकता में है। मिला? 2 बच्चों वाले एक परिवार में, या पासे वाला कोई एक प्रश्न, और 2 बच्चे वाला भी हो सकता है। खोजो। ये पासे वाला लगवाए थे अगले साल टिक। ये जो क्वेश्चन ये वाला है ये भी टिक लगवाए थे। एक परिवार में 2 बच्चे वाला लगवाए थे। मिला? कौन सा है क्वेश्चन? चौथे का घ देखो जरा, मिल गया?
अगली बार जो जो टिक करवाए थे जिसमें से 92 नंबर फंसा था, 92 नंबर स्टार लगवाए में, जो लड़के केवल स्टार पढ़ के गए होते 92 नंबर, सोचो 100 में 92 नंबर केवल स्टार लगा हुआ प्रश्न आया था अगली बार। और कोई लड़की ऐसी नहीं है जिसका 90 से कम आया हो अगली बार। तुम्हारी सिस्टर का कितना आया था? 94। देख लो तुम्हारे पास उदाहरण है, समझ गए। और 94 क्यों आया था? क्योंकि इसकी सिस्टर फलन नहीं पढ़ी थी, पहला चैप्टर इसकी सिस्टर नहीं पढ़ी थी और उसमें जो स्टार लगवाया था वो लिख नहीं पाई थी और पहले चैप्टर का अगले साल वीडियो भी नहीं बना था संयोग से, इस वजह से उसका 6 नंबर गड़बड़ हो गया, नहीं तो 6 नंबर भी घसकने वाला इधर उधर नहीं था। ये मैथ में तुम लोग केवल ईमानदारी से पढ़ लो, जितने जितने पे हम टिक लगवा दें, बस आप टिक लगाते चलो। एक नया नोट्स बना लो जिस पे टिक लगा उसको बार बार परीक्षा के समय दोहरा लो, बस काम हो जाएगा। समझ गए? हम कह रहे हैं ना, तुमको कोई नहीं 80 तो कोई नहीं रोक सकता, 80 तुम डिप्रेशन में जाके हल करके आओगे, जान लो। 80 नंबर बोलो कौन सा क्वेश्चन नंबर? 8वां। 8वां का क्या रहा है? ऐसी दो धन संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 35 हो। देखो आया है, माना पहली धन संख्या x, माना पहली धन संख्या। मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है भैया, प्लीज़ आप लोग ये चैप्टर इतना अच्छे से पढ़िएगा कि कम से कम 12 नंबर यहाँ से फंसना है। 12 नंबर प्रश्नावली 6 से 10 नंबर, 12 नंबर, 6 प्रश्नावली से 10 या 12 नंबर फंसना है आप लोग बार। और अगर आप 7 नंबर चाहते हो तो केवल 22 क्वेश्चन यही पढ़ लो, पक्का 7 नंबर फिक्स है, 100% फिक्स है। लेकिन तुम लोग केवल पढ़ तो लो। पहली धन संख्या क्या है? x, और दूसरी धन संख्या है y है। शर्तानुसार, शर्त में क्या कहा है बोलो जरा? शर्तानुसार, हाँ शर्त में कह रहा है दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 35 आ जाएगा, ठीक। और गुणनफल क्या कह रहा है? योग 35 और गुणनफल x² y⁵ उच्चतम हो। माना अब देखो x² y⁵ क्या हो? उच्चतम हो। x² और y⁵, देखो 5 घात कर लोगे y की जगह तो ज़्यादा टेंशन रहेगा। देखो अगर हम y के पदों में बदल लेंगे इसको तो यहाँ रखेंगे 35 - x और y की जगह पुट करेंगे, थोड़ा लंबा होगा, कर लो, जाने दो ऐसे ही कर लो। y बराबर 35 - क्या? x। ये समीकरण नंबर। आगे कह रहा है कि दोनों का गुणनफल ना, प्रश्न में जो दिया उसी को लिखना है। गुणनफल उच्चतम है, दोनों का गुणनफल उच्चतम गुणनफल a है। उच्चतम गुणनफल ए लड़के बात मत करो, उच्चतम गुणनफल क्या है? a है। अगर उच्चतम गुणनफल a है भैया तो देखो a बराबर x² y⁵ अब अवकलन करना है, आप जानते ही हो। अवकलन तभी हो पाएगा जब दोनों कितने पद में बदल जाएं? एक टर्म में, या तो y में बदल लो या तो x में। आप यहाँ से दोनों जाए जिसमें बदल सकते थे, आप x को यहीं रखते, y के पदों में बदल लेते, रख दो। अब y बराबर क्या है? 35 माइनस, तो a बराबर हो जाएगा x² और y की जगह 35 - x के पावर में क्या है? कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम इसको क्या करेंगे? प्रथम गुणे द्वितीय, x के सापेक्ष क्या करने पर? अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। करो जरा अवकलन x के सापेक्ष, तो dA/dx बराबर प्रथम x², द्वितीय का अवकलन यानी यहाँ हो जाएगा 35 - x के पावर 4।
और फिर इंटू -1। प्रथम गुणे द्वितीय का अवकलन धन द्वितीय, द्वितीय मतलब 35 माइनस x के पावर 5 गुणे प्रथम का अवकलन 2x। सही है, कोई दिक्कत? अब देखो जो जो कॉमन मिल रहा है उसको कॉमन कर लिया जाए। यहाँ से देखो ये मिल रहा है पूरा कॉमन, और क्या मिल रहा है, x² यहाँ है और यहाँ केवल x है, तो कॉमन करो dA/dx बराबर x कॉमन कर लिए, और क्या कॉमन कर ले रहे हैं, 35 माइनस x के पावर में क्या भैया 4। ज़रा बताओ ध्यान से, यहाँ x कॉमन हो गया तो 5 बचेगा और केवल 1 ठू x बचेगा ना, 2x था, 1 ठू कॉमन कर लिए, 1 ठू x बचेगा और 5 बचेगा, तो 5 का x में करेंगे तो यहाँ माइनस भी लगा है, -5x। क्लियर, बोलो सही है? देखो 2x था, 1 ठू बाहर कर लिए, ये भी बाहर पूरा कर लिए हो, 5 बचेगा, 1 ठू x बचेगा, और यहाँ माइनस लगा है तो इसलिए माइनस। ये पूरा बाहर नहीं हुआ है, 4 घात बाहर हुआ है और 1 घात बचा रह जाएगा, और 2 बाहर बचा है तो +2, और ये 1 घात बचा रह जाएगा, 35 माइनस x के पावर 4 ठू बाहर हो गया, 1 ठू बचा रहेगा। बोलो कोई दिक्कत? अब करो आगे, dA/dx बराबर x 35 माइनस x के पावर 4। अब यहाँ देखो 5x माइनस में 5x, 35 दूना प्लस में 70 और -2x। सही है। अब हम dA/dx बराबर क्या रख लेंगे, dA/dx बराबर 0, क्या ज्ञात करने के लिए, बिंदु को। तो बिंदु को ज्ञात करने के जब रखेंगे तो x 35 माइनस x के पावर 4 और अगले कोष्टक में 5 2 7 माइनस प्लस 70 माइनस 7x बराबर क्या 0। जब 0 पुट करोगे या तो x 0 होगा, तो 1x बराबर 0 आ जाएगा, 1x बराबर आ जाएगा 35 ना, 1x बराबर 35, 1 7x बराबर 70, तो x बराबर हो जाएगा 10, 7 दहम्मा। अब देखो 3 बिंदु मिल गया। अब आपको कन्फ्यूजन है कि किस पे क्या आएगा, उच्चतम, तो उच्चतम निकालने के लिए पुनः अवकलन करना पड़ेगा। अब इस पे उच्चतम होगा कि इस पे होगा कि इस पे होगा, हमको कैसे पता, हम दोबारा क्या कर लें, अवकलन। दोबारा अवकलन करने के लिए देखो ठीक से यहीं से हल कर लो, इसी को x का गुणा यहाँ कर लो, तो देखो क्या हो जाएगा, dA/dx बराबर, ये x का इसमें कर दो, इस 35 माइनस x के पावर 4 को ऐसे रहने दो, और इस x का 70 में करेंगे तो 70x और माइनस 7x²। अब फिर लगा दो यहाँ प्रथम गुणे द्वितीय, प्रथम गुणे द्वितीय, तो प्रथम गुणे द्वितीय लगाओगे तो d2A/dx2, d2A/dx2 बराबर, हाँ अवकलन दोबारा, तभी तो पता चलेगा किस बिंदु पे उच्चतम होगा। निगेटिव आएगा तो उच्चतम, पॉजिटिव आएगा तो निम्नतम। तो यहाँ प्रथम यानी 35 माइनस x के पावर 4 गुणे द्वितीय का अवकलन, इसका अवकलन करोगे 70 माइनस 7 दूना 14x धन द्वितीय, द्वितीय मतलब 70x माइनस 7x² गुणे प्रथम का अवकलन, प्रथम का अवकलन आ जाएगा 4 पहले, 4 इंटू 35 माइनस x के पावर 3, 35 माइनस x के पावर 3 इंटू -1। क्लियर। अब देखो बिंदु रखो, जब 0 रखोगे ये 0 ये 0, इसका दोनों का आपस में गुणा होगा 70 और 35 का, x की जगह 0, जब 0 रखोगे तो ये वाला क्या हो जाएगा 0, ये भी 0, तो 70 और 35 बचेगा, 70 35 का गुणा करोगे तो पॉजिटिव आएगा। क्लियर। और यहाँ देखो ये वाला जब करोगे तो ये भी 0 ये भी 0 और ये टोटल 0 हो जाएगा। और इस देखो 70 गुणे 0 0 और 7 गुणे 0 0, तो ये पूरा 0 और 0 का गुणा इसमें कर दोगे तो 0, यानी ये कुल मिला के आएगा कितना पॉजिटिव। समझ गए। तो ये 0 रखने पे पॉजिटिव आएगा, 0 रखने पॉजिटिव आएगा तो उच्चतम होगा कि निम्नतम, ना तो उच्चतम ना तो निम्नतम होगा। पॉजिटिव आ जाएगा तो क्या होगा, तो निम्नतम हो जाएगा इस पे। जब 35 रखेंगे 35 से 35 कट जाएगा 0, 35 माइनस 35 बराबर क्या, और 0 के यहाँ गुणा कर देंगे तो पूरा, और यहाँ 70 गुणे 35 और यहाँ 35 में से 35 घटाएंगे तो पूरा 0 हो जाएगा।
तो यानी 35 भी नहीं रख पाएंगे, ये भी नहीं रख पाएंगे। देख लो, ना तो ये रख पाओगे और ना तो ये रख पाओगे। बोलो, समझ में आ रहा है? जब जीरो रखेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। नहीं समझ आ रहा फिर से बताएं। जैसे जीरो यहाँ रखोगे, जीरो तो बचेगा कितना, जीरो रखने पे यहाँ कितना बचेगा 35, और यहाँ जीरो रखोगे तो ये वाला जीरो होगा, बचेगा कितना 70, और यहाँ जीरो रखोगे ये भी जीरो, ये भी जीरो, और जीरो का गुणा जब इसमें कर देंगे तो कंप्लीट जीरो। देखो ये कैसा आएगा, धनात्मक आएगा कि ऋणात्मक? धनात्मक पे क्या होता है, तो यानी जीरो तो हम निकाल नहीं पाएंगे। अब देखो 35 की ज़रा चर्चा करते हैं। जब 35 पे करोगे तो 35 रखोगे, 35 में से 35 घटाओगे और जीरो का गुणा इसमें करोगे, जीरो। फिर यहाँ देखो 35 है, 35 में 35 घटाओगे, जीरो का गुणा इसमें करोगे तो दोनों जीरो आ जाएगा। जीरो का मतलब ना तो उच्चतम ना तो ये भी कहानी खत्म। बच गया कौन? 10। 10 रखोगे तो 10 रखने पे ये ऋणात्मक आ जाएगा। कैसा आ जाएगा करके देखना, 10 रखने पे ये मान कैसा हो जाएगा? ऋणात्मक। यानी 10 रखने पे ऋणात्मक हो रहा है तो वैल्यू कौन होगा? 10। तो x बराबर अगर हम क्या ले लेंगे? 10। तो x की जगह अगर 10 लेंगे तो x बराबर 10, और अगर 10 आ गया 10, और यहाँ से देखो 35 में से 10 घटाएंगे तो 25, 10, 35, तो y का मान होगा कितना? 25। और अगर 10 और 25 लेंगे तो इन दोनों का x का 2 घात कर देंगे, यानी 10 का वर्ग कर देंगे, कितना? 100, और y यानी 25 का 5 घात करके गुणा कर देंगे, तो इससे ज़्यादा कभी संभव नहीं होगा। क्लियर? उतार लो, उत्तर देख लो, दिया होगा एक 10 और एक क्या होगा? 35। 35 और 25 और 10 जोड़ेंगे तो 35 आएगा, और इनका गुणनफल उच्चतम होगा। x के वर्ग का और y के 5 घात का गुणनफल हमेशा उच्चतम होगा। चलो देखो नेक्स्ट 9 नंबर। 9 क्वेश्चन नंबर 9। ऐसी दो धन संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 16 है। माना पहली धन संख्या x, माना पहली धन संख्या इक्वल x और दूसरी धन संख्या बात मत करो y शर्तानुसार। शर्त में क्या कहा है? बोलो, शर्त में क्या कहा है? दोनों का जोड़ x प्लस वाई बराबर 16, तो y बराबर हो जाएगा 16 माइनस x। ये समीकरण नंबर पहला। इसी में कहा है जिनके घनों का योग निम्नतम हो ना, घनों का योग, घनों का योग, योग निम्नतम a है, निम्नतम a है, a है। माना घनों का योग, माना घनों का निम्नतम योग a है। सही है? जो घनों का निम्नतम योग क्या है? a। तो घन करो, घन का मतलब समझते हो? हाँ, a बराबर दोनों संख्याओं के घन, ये घन ये घन। घन का मतलब क्यूब, इनका योग, इनका निम्नतम हो। निम्नतम माने पॉजिटिव माना है। कौन वाला लेना है? पॉजिटिव वाला। अब y या तो x में बदल लो या तो y में, तो a बराबर x क्यूब और y की जगह बताओ 16 माइनस x, 16 माइनस x का क्या? क्यूब। क्या करेंगे? x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक, x के सापेक्ष क्या करने पर? अवकलन करने पर। जरा करिए x के सापेक्ष अवकलन, क्या आ रहा है ना। देखो dA अपान dx बराबर x क्यूब का 3x स्क्वायर प्लस इसका देखो 3 इंटू 16 माइनस x का क्या होल। सही है? अब फिर इसका करेंगे तो -1। ठीक से लिखेंगे तो dA अपान dx बराबर 3x स्क्वायर
प्लस 3, 16 का 16 16 में 100, 16 16 में 256 और प्लस यक्स ना। इसको छोड़ दें कि अभी ऐसे ही कर लो, माइनस लगा लो केवल, बस जाने दो। यहाँ क्या लगा लो, -3 और 16 माइनस एक्स का क्या होल, ये माइनस लगा दिए बस। ये जो माइनस यहाँ था यहाँ लगा दिए बस। अब क्या करेंगे, बिंदु ज्ञात करेंगे। तो बिंदु ज्ञात करने के लिए dA/dx बराबर क्या रख दें, dA/dx बराबर हम रख ले रहे हैं 0। क्या रख ले रहे हैं, 0। तो 0 जैसे ही रखेंगे 3x² और -3, 16 माइनस एक्स का क्या होल, 3 कामन कर लो। जब 3 कामन करेंगे तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, x² माइनस 16 का वर्ग 256 माइनस x का वर्ग। माइनस क्यों लग गया, क्योंकि यहाँ a² प्लस b², ये माइनस जाएगा तो माइनस -2ab, माइनस माइनस यहाँ माइनस और फिर माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 16 दूना 32x। नहीं समझ में आया क्या उमेश, देख लो एक बार, a² b² 2ab, 16 दूना 32x। और यहाँ जहाँ जहाँ प्लस आना है वहाँ क्या हो जाएगा माइनस, और जहाँ माइनस आएगा वहाँ प्लस। अब ये x² से x² कैंसिल, 3 0 हो जाएगा। 32x बराबर 256, 32x बराबर 16 16 में 256, 32 अट्ठे होता है क्या, 32 अट्ठे 256। तो x बराबर क्या आ गया 8, x बराबर 8 आ गया। सही है, 32 अट्ठे 256। न समझ में आया, 8 दूना 16, लास्ट डिजिट मिला लो तो 8 आ गया। दोबारा अवकलन करो इसका ज़रा, तो d2a/dx2 बराबर d2a/dx2 बराबर, देखो 3 दूना 6x और प्लस 3 ऐसे ही रहेगा, -3 ऐसे ही रहेगा। और यहाँ दोबारा अवकलन करेंगे तो ये 2 पहले आएगा, यहाँ हो जाएगा 16 माइनस x का स्क्वायर और इंटू -1। तो यहाँ d2a/dx2 बराबर 6x माइनस और माइनस प्लस 3 दूना 6, 16 छक्का 96 और माइनस रहेगा, 3 दूना 6x, 6x से 6x कैंसिल, प्लस में 96 आ गया। इसका मतलब क्या होगा, निम्ननिष्ठ होगा, निम्नतम होगा, निम्ननिष्ठ। अगर निम्ननिष्ठ है तो किस पर निम्ननिष्ठ है, 8 पे। तो 8 यानी x का मान 8 रखेंगे और y का वैल्यू भी 8। जब बराबर बराबर लेंगे और इनका क्यूब करके जोड़ देंगे, इनका क्यूब करके जोड़ देंगे तो सबसे ज़्यादा आएगा। 16 कब कब आ सकता है ज़रा हम बताना चाहें तो आपको बताएं, 1 और 15 आ सकता है। 15 का वो क्यूब कर लेना और 1 को जोड़ देना। देखोगे जब 8 का क्यूब और 8 का क्यूब करके जोड़ोगे तो सबसे ज़्यादा आएगा, उससे ज़्यादा संभव नहीं होगा। बहुत हो सकता है 16 कब कब आ सकता है, 1 15 जोड़ दो, 2 14 जोड़ दो, 3 13 जोड़ दो, लेकिन इनका क्यूब करके अगर जोड़ोगे तो उतना नहीं आएगा जितना 8 का क्यूब और 8 का क्यूब करके जोड़ दोगे। करके दिखाएं क्या सचिन, कि समझ रहे हो, समझ गए। यानी जोड़ो तो जोड़ने पे 16 आ जाए और इनका क्यूब करके जोड़ो तो सबसे ज़्यादा आए, सबसे निम्नतम आए, सबसे कम आए, सबसे कम आए, निम्नतम आए। तो कब निम्नतम आएगा, जब 8 और 8 लें, 8 28 64 अट्ठे 512, 512 1024। लेकिन अगर 1024 से बड़ा सब आएंगे। अगर मान लो आप 1 और 15 ले लिए या फिर 8 और 7 ले लिए तो 8 28 64 अट्ठे 512, 7 7 49 7 343 ना, 9 8 17। जो भी लेंगे देखना करके बहुत ज़्यादा आएगा। कि करके दिखाएं हम, भाषा ना समझ में आया हो तो करके दिखा दें तब ठीक है, जाने दें। देखो नेक्स्ट कौन सा, 10वां, 10 नंबर स्टार लगा लो। क्वेश्चन नंबर 10वां 11वां दोनों इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 10 भी, क्वेश्चन नंबर 11। सिद्ध कीजिए कि r त्रिज्या वाले गोले के अंतर्गत उच्चतम आयतन के बेलन की ऊंचाई
2r/√3 है। हमको सिद्ध क्या करना है जानते हो? ये देखो, ये एक गोला है, ये मान लो फुटबॉल है, और फुटबॉल में एक पाइप रखना है। क्या रखना है? पाइप। ये फुटबॉल है, इस फुटबॉल में एक बेलन है, पाइप मतलब बेलन है, ये बेलन है, ये क्लियर? ये यहाँ से इसको मिलाओ ज़रा, ये केंद्र से परिध तक की दूरी, ये गोले का व्यास हो जाएगा और ये गोले की त्रिज्या हो जाएगी। देखो ध्यान से, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है? गोले का व्यास। गोले के व्यास को आप मान लो 2r से, कैपिटल R, और बेलन का ये इसको मान लो हम कैपिटल 2r स्मॉल r ना, और ये है ऊंचाई h, ये h है ना। समझ में आया तो अलग बनाएं, बोलो समझ में आया? जैसे ये बेलन है, ठीक, इस बेलन का ये त्रिज्या होगा, यहाँ से यहाँ तक 2r होगा, और आधा लेंगे तो केवल r होगा, ठीक। और अगर ये गोला है और गोले की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक इसका क्या होगा? व्यास होता है कितना? 2r। यहाँ हम r स्मॉल लेंगे क्योंकि बेलन छोटा है, और कैपिटल में लेंगे क्योंकि गोला बड़ा है। तो गोले का व्यास 2r और बेलन का व्यास स्मॉल 2r। बोलो कोई दिक्कत नहीं? चलो देखो, मिटा दें। यहाँ समझ में आया ना? हाँ, अब जो कहा है उसको ध्यान से सुनो। सिद्ध कीजिए कि r त्रिज्या के गोले के अंतर्गत उच्चतम आयतन के बेलन की ऊंचाई, उच्चतम आयतन होना चाहिए। आयतन कैसा होना चाहिए? उच्चतम आयतन के बेलन की ऊंचाई 2r/√3, अधिकतम आयतन भी ज्ञात कीजिए। उच्चतम आयतन और अधिकतम आयतन यानी वही। तो बेलन के विषय में सबसे पहले हम निकालेंगे बेलन की ऊंचाई, बेलन की त्रिज्या। बेलन की त्रिज्या कितनी है? r, स्मॉल r। गोले की त्रिज्या कैपिटल R, त्रिज्या कैपिटल R। बेलन का आयतन जानते हो ना? पाई r स्क्वायर h। तो आयतन को v से दिखाते हैं, v बराबर पाई r स्क्वायर h। यानी हमको r को किस में बदल देना है? देखो, हमको ऊंचाई ज्ञात करना है। बेलन की ऊंचाई 2r/√3 है, 2r/√3 सिद्ध करके लाना है। क्या? h निकालना है, ये h हमको ज्ञात करना है, ठीक। अब या तो हम अवकलन तभी कर पाएंगे जब सबको किस में? एक टर्म में कन्वर्ट कर लें। तो यहाँ से देखो, आपको एक समकोण त्रिभुज दिख रहा होगा, ए बी और क्या सी। न दिख रहा हो तो हम यहाँ बगल में बना दें, ये देखो दिख गया होगा आप। ये यहाँ से यहाँ तक 2r है, ये क्या है? देखो दिख रहा है, ये a है, ये b है और ये c। देखो a है, ये b है, ये देखो यही त्रिभुज बनाए हैं, ये दिखा अब? हाँ, यहाँ 2r है, ये 2r है, कैपिटल 2r है, कैपिटल 2r, और ये क्या है? h है। अब यहाँ देखो कौन सा त्रिभुज हो गया? समकोण। तो समकोण त्रिभुज ABC में हम ऐसा कर क्यों रहे हैं जानते हो? क्योंकि अगर हम अभी अवकलन करना चाहें बेलन का तो नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? हाँ, क्योंकि इसमें दो चर राशियां हैं, एक r और एक h। या तो पूरा h में बदल लो या तो पूरा r में बदल लो। तो समकोण त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या लगाएंगे? कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार का। कर्ण का मान दिया है 2r, 2r का क्या? होल स्क्वायर बराबर लंब h स्क्वायर प्लस स्मॉल 2r का होल। करो,
2 दूना 4 4r², ठीक, बराबर h² प्लस 4r²। हमको किस h ज्ञात करना है, सब कुछ हमको h में कन्वर्ट करना है, तो r को h में बदल दो, r को भी किस में बदल लो, h में। तो ये देखो हो जाएगा 4r² माइनस h² बराबर 4r²। 4 से भाग दे दो, जब 4 से भाग देंगे तो केवल r² बचेगा। r² बराबर 4r² माइनस h² बटे 4। ठीक से भाग देंगे तो r² बराबर r² माइनस h² बटे 4। हम इसको h बटे 2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये मिल गया आपको एक समीकरण। अब इसको हम उठा के रख देंगे, ये समीकरण फर्स्ट मान लो, ये समीकरण फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो। अब समीकरण सेकंड का मान समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 2 का मान किस में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में रख दो। 1 में रखने पर रखेंगे तो देखो क्या आ जाएगा रखने पे भैया, ध्यान से देखो। v बराबर पाई r² का वैल्यू आपने निकाल लिया, r² माइनस h² बटे 4 और इंटू सही है, देख लो कोई दिक्कत नहीं। ये तो रख दिए r² की जगह और h पहले से था, अंदर गुणा करो। v बराबर पाई r² माइनस h का क्यूब बटे 4। अब क्या कर देंगे, अवकलन। अब आप कहेंगे सर जी ये आप क्यों कर रहे हैं यही चीज़, क्योंकि हमको h पूछा है तो हम समीकरण पूरा किस में बदलना चाहते हैं। अगर हमको r पूछता तो हम पूरा r में बदलते। और आप फिर कह सकते हैं कि सर जी आयतन ही क्यों लिए, बेलन का वक्र पृष्ठ भी ले सकते थे, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ भी ले सकते थे। प्रश्न में कहा है उच्चतम आयतन के लिए, किसके लिए, अगर कहता उच्चतम वक्र पृष्ठ के लिए तो हम वक्र पृष्ठ लेते। क्लियर, जो बोलेगा हम उसको लेंगे। अब यहाँ अवकलन करेंगे किसके सापेक्ष, h के सापेक्ष। किसके सापेक्ष, h के सापेक्ष, h के सापेक्ष, क्योंकि हमको h निकालना है। h के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करो जरा h के सापेक्ष। यहाँ दिखेगा नीचे कि उधर लिखें, यहीं लिखते हैं। dv/dh बराबर पाई तो रहेगा बाहर। अब r², अच्छा बताओ हमको पूरा नॉलेज किसके बारे में लेना है, गोले के बारे में कि बेलन के बारे में। हमको क्या रखना है किसमें, हाँ गोले में रखना है बेलन को, माने हमको पूरी जानकारी देना है बेलन का। जरा पढ़ो, बेलन गोले के अंतर्गत उच्चतम आयतन के बेलन की ऊंचाई, किसकी ऊंचाई, यानी गोले के बारे में। गोला एक कांस्टेंट चीज है, उसी में बेलन को रखना है, यानी इसमें पूरा दारोमदार किसका है, बेलन का। तो यानी जो r है ये कैपिटल R, ये कांस्टेंट हो गया। क्यों कांस्टेंट हो गया, क्योंकि ये कैपिटल R किसका है, गोले का। तो गोले से हमको कोई मतलब नहीं, हमको किससे मतलब है, अपने बेलन से मतलब है। तो कैपिटल R का हम अवकलन नहीं करेंगे, इसको एक कांस्टेंट समझ के छोड़ देंगे r², ठीक। और h का वैल्यू, h का अवकलन, h के सापेक्ष कर रहे हो तो h का अवकलन 1 माइनस h³ का 3h और बटे में, बोलो क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। आप ये पूछ सकते थे कि सर जी r का क्यों नहीं किया, इसलिए हमने पूरा स्पष्ट कर दिया। dv/dh बराबर क्या रख लेंगे, 0। क्या रख लेंगे, 0। जैसे ही 0 रखेंगे आप तो पाई बिंदु ज्ञात करने के लिए r² माइनस 3h² बटे 4 बराबर क्या, 0। तो पाई हो जाएगा 0। तो यहाँ आ जाएगा r² बराबर 3h² बटे 4। 4 का तिर्यक गुणा करो, 4r² बटे 3 बराबर h²
तो h बराबर बताओ क्या हो जाएगा, h बराबर 2r और बटे अंडर रूट 3, 2r बटे अंडर रूट 3। ये आ गया, यही पूछा है कि सिद्ध कीजिए कि h कितना होगा, हाँ 2r अपान अंडर रूट 3 होगा। तो देखो वही आ गया। लेकिन एक चीज़ अभी प्रूफ किए हो, अभी हम ऊंचाई निकाल चुके हैं, अभी हमको ये भी निकालना है कि बेलन का जो आयतन है वो क्या है, उच्चतम है। बेलन का आयतन उच्चतम अगर दिखाना है तो हमको पुनः क्या करना पड़ेगा, अवकलन। और अवकलन करने, जो अवकलन किए हैं यहाँ, इसका दोबारा हमको क्या करना होगा, अवकलन। जब दोबारा अवकलन इसका करोगे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक। और जो आया हुआ है अब यहाँ 3 दूना 6h, 6h बटे 4, 6h बटे और कैसा माइनस, और माइनस वाला चीज़ क्या होता है, हाँ वाह वाह मेरे दोस्त वाह। किसके सापेक्ष अवकलन करोगे, h, यहाँ h दिख रहा है तुमको, हाँ तो कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है, बोलो बोलो बोलो, तुम्हें बोलो, आज तुम्हारे हिसाब से चलेगा ये क्लास। तुम बताओ 2 क्या है, 2 का अवकलन बताओ, हाँ आर स्क्वायर का करेंगे कहाँ, यहाँ इसके साथ क्या लगा था, कहाँ गया, आर को हम करेंगे नहीं। जैसे यही होता भैया 2h और h के सापेक्ष अवकलन करते तो h का कितना हो जाता, 1 आता कितना। अब दोबारा अवकलन जरा करो 2 का, तो r क्या है, तुमको r दिख गया तो कंफ्यूज हो गए। बोलो दोबारा हम अवकलन करें, जब दोबारा अवकलन करोगे तो dv अपान, यहाँ देखो पुनः, ये पुनः है, यहाँ हम लिख दे रहे हैं पुनः। जब करोगे तो dv अपान dh, पाई रहेगा, पाई तो पूरे के साथ गुणे में है, r का 0 हो जाएगा और इसका आ जाएगा 3 दूना 6h माइनस 6h बटे 4। अब आप h की जगह वैल्यू रखो या ना रखो, रखोगे तब भी निगेटिव ही आना है, क्योंकि यहाँ लगा क्या है, और माइनस है तो माइनस में हमेशा क्या होता है, उच्चतम। यानी ये जो फलन है ये कैसा होगा, उच्चिष्ट। यानी जो बेलन का आयतन आएगा वो कैसा होगा, उच्चिष्ट। कहने का सेंस क्या है, अगर हम बेलन की ऊंचाई 2r अपान अंडर रूट 3 ले लेंगे, 2r अपान अंडर रूट ऊंचाई इसकी, अगर हमको रखना है किसमें, गोले में, किसी बेलन को, तो उसमें अधिकतम पानी तभी आएगा, अधिकतम पानी तभी आएगा जब उसकी ऊंचाई क्या होगी, 2r अपान अंडर रूट 3 होगी। क्लियर, बस ये था प्रश्न, उतार लो।